दोस्तों इस मासूम से पंछी के इसके हौसले को तो देखिए। इसका कहना है कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसके इस हौसले को मैं सलाम करता हूं। दोस्तों आप भी तब तक उड़ान भरते रहिए जब तक कि आपको कामयाबी नहीं मिल जाती। लगातार मेहनत करिए दोस्तों, कामयाबी आपको 100% मिलेगी। तो चलिए हम प्रश्नों की तरफ रुख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो चुका है। दोस्तों अपना नोटबुक अपने पास में रखिए और अपना कलम अपने हाथ में रखिए, क्योंकि आप न्यूमेरिकल प्रश्नों के साथ सामना करने जा रहे हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने आ चुकी है। किसी परिपथ में 10 वोल्ट की सप्लाई सोर्स के समांतर क्रम में लगे प्रतिरोध R1 जिसका मान है 10 ओम, R2 जिसका मान है 40 ओम, R3 जिसका मान है 60 ओम, तो ए बी ब्रांच के बीच करंट का मान कितना होगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न का डेटा चेंज हो सकता है। ये जो डेटा दिया हुआ है मान ये चेंज हो सकती है, लेकिन हूबहू प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। तो आप बस दोस्तों अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए और प्रश्नों का सामना करते चलिए। देखिएगा हम पहले सर्किट डिजाइन करते हैं। एक परिपथ है ना, क्या है, एक परिपथ। ये हमारी पहली प्रतिरोध है R1, ये दूसरी प्रतिरोध है R2 और ये तीसरी प्रतिरोध है R3। इनको हमें समांतर क्रम में जोड़ना है, तो इस प्रकार से हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक वोल्टेज सोर्स के साथ इसको कनेक्ट किया गया है समांतर क्रम में। अब देखिए इसका वोल्टेज सोर्स Vs का मान कितना दिया है इन्होंने, 10 वोल्ट। कितना, 10 वोल्ट। अब ये प्रतिरोध R1 का मान है 10 ओम, R2 का मान है दोस्तों 40 ओम और R3 का मान है 60 ओम। अब इसमें आपको बताना है कि ब्रांच ए ये है और ब्रांच बी हमारी ये वाली है ना, तो इसके बीच में करंट का मान कितना है ये चीज आपको बतानी है। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां से कैसे कैसे करंट निकालेंगे। सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होगा। एक प्रश्न में एलसीएम निकाल के देखते हैं, फिर दोस्तों हम अपने हिसाब से करेंगे। देखिए पहला है 10 ओम, 40 ओम और 60 ओम। इसका एलसीएम निकालिए, 2 से डिवाइड करते चलिए। 2 पंचे 10, 20 दूना 40, 30 दूना 60। फिर 2 से काटिए, 5 तो कटेगी नहीं, उतार दीजिए नीचे। 10 दूना 20, 15। फिर दोस्तों 5 से काटिए, 5 कट जाएगी। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, है ना। फिर 2 से काटिए, ये एक आ गया, ये 3। अब देखना यहां से आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40 और 4 तिहाई 12, 120। इसका एलसीएम कितना आ गया, 120। अब हमें ए और बी ब्रांच के बीच में करंट ज्ञात करना है, तो पहले उसके प्रतिरोध को निकालना होगा। पहला देखिए दोस्तों, R1 है 10 और R2 है 40। 10 गुणे 40 बटा 10 प्लस 40, इसको आप गुणा और भाग करिए। ये हो जाएगा 4 दहम 400 बटा 50 हो जाएगा। कितना, 4 दहम 400 और 50। इसको काटिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगी और ये कितने बार जाएगी, 8 पच्चे 40, है ना, 8 बार। 8 ओम प्रतिरोध हमें मिल गया। अब हमें करंट ज्ञात करना है। देखिए करंट ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, I बराबर V बटे R, है ना। तो वोल्टेज तो हमारे पास है, वोल्टेज हमारे पास कितना है, 10 वोल्ट, और हमें इस एलसीएम के मान को यहां पे रखना है 120। क्लियर। और फिर आप 8 से गुणा करिए। अब आएगा क्यों नहीं आंसर। अब देखिए किस प्रकार से आंसर आती है। ये दोस्तों भाग जाएगी नहीं, 1 0 मुझे यहां लगाना पड़ेगा, 1 0 यहां लगा दीजिए। अभी भी भाग नहीं जाएगी, 1 0 यहां, 1 0 और यहां लगाइए। अब देखते हैं कितने बार भाग जाती है, 12, है ना। ये तो भाग जाएगा नहीं, 0.0 हो गया। 12 8 96, 12 8 96 कि 960 हो गया, है ना। यहां पे कितना हो जाएगा, 960। तो 1000 में 960 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 बचेगी यहाँ पे। क्लियर, कितना बचेगी, 40। अभी भी भाग नहीं जाएगी, तो 1 0 मुझे और लगाना पड़ेगा, 1 0 मुझे और लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 400। अब कितने बार जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगी। कितने बार, 3 बार।
देखिए 3 बार ही जाएगी, ठीक है। अपन इतना तक ही लेते हैं 0.083। अब इसको 8 से आप गुणा करिए, और जब 8 से आप गुणा करेंगे ना तो देखिए कौन सा आंसर आता है। 8 त्रिक 24, हासिल कितना आ गया, 2 आ गई। 8 ढाई 64, 2 66, है ना। 1 2 3 पॉइंट, 3 अंक के बाद 0 है तो आप 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। 0.664 एम्पियर, 0.664 एम्पियर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आपको हल करना है। देखिए दोस्तों, प्रश्नों को ना हैंडल करना सीखिए। आप अगर प्रश्नों को हैंडल कर लिए ना तो प्रश्न आपके काबू में हो जाएंगे, और जिस प्रकार से आप नचाना चाहेंगे वैसे प्रश्न नाचेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी प्रतिरोधक को दिया गया सप्लाई वोल्टेज के मान में 5% की कमी और प्रतिरोधक के मान में 5% की वृद्धि कर दिया जाए तो आउटपुट में कितना परिवर्तन होगा। बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है। देखिए दोस्तों, हमें पता है P बराबर होता है V²R, है ना। P बराबर V²R। वोल्टेज आपको ये अनुमान लगा के चलना है कि जब सप्लाई वोल्टेज को नहीं घटाया गया था 5%, तब तो 100% रहा होगा। तो हम पहले 100% का निकाल देते हैं। V² है तो 2 बार 100 कर रही, 100 में गुणा कर रही है, ठीक है। और R है हमारा, प्रतिरोध भी 100% रही होगी। तो देखिए कितना आएगा, 100 से ये 100 कट जाएगी, बचेगी 100। कितना आएगी, 100 वाट, जब किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया गया था। अब चेंज करके देखते हैं। इन्होंने कितना कर दिया, 5% की कमी कर दिया। तो 100 में से 5% जब कमी करेंगे तो बचेगा 95 गुणे 95 बटा, अभी इसमें इन्होंने वृद्धि किया है, प्रतिरोधक के मान में 5% की वृद्धि किया है, तो ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से आप गुणा गणित करिए, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। देखिए 95 पचे होता है दोस्तों 475, ठीक है। तो आप यहां लीजिए 5, 47 आपका हो गया अवशेष, ठीक है। और 95 निया होगा, 95 निया 855, 95 निया 855 होगा, ठीक है। 855 को आप 47 से जोड़िए, कितना आएगा, 7 5 12 और 5 4 9 1 10 9, 902 कितना आ गया, 902। तो कितना हो गया, फाइनली ये हो गया 105 नीचे है। अब आप इसको भाग दीजिए, यहां से आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए दोस्तों, कितने बार ये भाग जा सकता है, गुणा कितने बार हो सकता है 105 का, तो ये होगा दोस्तों लगभग 8 बार, है ना। कितने बार, 8 बार। 800, 8 पंचे 40, बिल्कुल 800 और 8 पंचे 40, 840 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 8 बार जाएगी भाग, 840 हो गया, 840। अब 902 को 840 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 62, है ना, 62। अब 5 आप लिखिए, 625 हो गया। अब कितने बार ये भाग जाएगी, 105 का कितने बार भाग जाएगा, 5 बार भाग जाएगी, है ना। कितने बार, 5 बार। 5 बार से तो अधिक हो जाएगा, 625 से भी अधिक हो जाएगी। तो कितना हो गया, 85 वॉट। देखिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। यानी कि पहले कितना था, जब किसी भी प्रकार की कोई कमी और वृद्धि नहीं किया गया था तो उस समय 100 वॉट थी, और जब 5% की कमी कर दिया किसमें, वोल्टेज के मान में, और 5% वृद्धि कर दिया प्रतिरोधक के मान में, तो पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, वॉट रेटिंग कितनी हो जाएगी प्रतिरोधक की, 85 वॉट, है ना। इतना यानी कि 15 वाट का दोस्तों गेम है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 50 वोल्ट पावर क्षमता वाले लैंप का आंतरिक रेजिस्टेंस का मान 50 ओम है। प्रत्येक किलोवाट आवर की एनर्जी खपत होने में लैंप कितने समय तक जलेगी। दोस्तों लैंप जो है ना, ये कितने समय तक जलेगी, अगर 50 वोल्ट पावर सप्लाई क्षमता है ना, 50 वोल्ट पावर क्षमता वाले लैंप है, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी सेम है, आंतरिक प्रतिरोध भी 50 ओम ही है ना, और 50 वोल्ट इसकी पावर क्षमता भी है। अब देखना यहां से इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये किस प्रकार से हल होगी। P बराबर क्या होता है, V²R, P बराबर V²R। लेकिन यहां पे देखिए समय भी दिया गया है, यहां पे क्या दिया गया है कि प्रत्येक किलोवाट आवर की एनर्जी खपत होने पे लैंप कितने समय तक जलेगी, है ना, लैंप कितने समय तक जलेगी। तो देखिए आप यहां T से इसको गुणा करना पड़ेगा,
अब देखिए दोस्तों V स्क्वायर वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट, 50 गुणे 50 बटा R भी कितना है 50, है ना। और यहां पे आप देखेंगे कि किलोवाट, सॉरी टी का कोई रोल नहीं है यहां पे है किलोवाट। 1 किलो बराबर कितना होता है, 1 के बराबर होता है 1000 वाट। कितना, 1000 वाट, है ना। तो आपको यहां पे 1000 रखना होगा। आप इसको अब सॉल्व कीजिए। देखिए 1 0 2 0 और ये 3 0, है ना। 3 0 से ये तो 1000 गया कट, 1 5 से ये 1 5 कट आ गया कितना, 5 घंटे। कितना घंटे चलेगी दोस्तों, 5 घंटे। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका दोस्तों 50 नहीं, टाइपिंग करने वाले ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, 50 घंटे लिख दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते रहिए दोस्तों और क्लास को भी साथ ही साथ शेयर करते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। एंजॉय करते हुए हम अपने क्लास को एंजॉय करेंगे और क्लास को एंजॉय करते हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप प्रश्नों से डरेंगे ना तो उतना ही डराएंगे आपको, इसलिए आपको दोस्तों सीना तान के प्रश्नों को हल करना है। एक केबल जिसकी पूर्ण लंबाई 1800 मीटर है, जिसके प्रतिरोध का मान 40 ओम है, 360 मीटर लंबाई वाले केबल का प्रतिरोध निकालें। बहुत ही सिंपल आसान सा इसका आंसर है। देखिए एक केबल है, ये केबल है, इसकी लंबाई इन्होंने कितना दे दिया, 1800 मीटर, है ना, 1800 मीटर। और प्रतिरोध है वो है दोस्तों 40 ओम, प्रतिरोध का मान 40 ओम है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहा गया है कि 360 मीटर लंबाई वाले केबल का प्रतिरोध। अगर हमें दोस्तों पहले इसी केबल का रेजिस्टेंस पता हो जाए 1 मीटर का, ये तो 1800 मीटर का दिया है ना 40 ओम, अगर 1 मीटर का आप पता कर लें तो दोस्तों पूरा गेम हो जाएगा सॉल्व। देखिए हमें इसके लिए क्या करना होगा कि 1 मीटर का हमें प्रतिरोध निकालने के लिए ना हमें दोस्तों 40/1800 से भाग देना होगा, तो 1 ओम का प्रतिरोध निकल के आएगा। अब टोटल 360, ये दूसरी केबल है 360 मीटर, इसका प्रतिरोध निकालना है तो आप इसको 360 से गुणा कर दीजिए ना, यहां से पूरा आंसर आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगी और 1 0 से ये 1 0 कटेगी। क्लियर, और क्या कटने वाला है, 18 2 36, ठीक है, 2 दूना 4, कितना हो गया 4, सॉरी 4 दूना 8, 4 दूना 8 ओम, है ना। अब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 360 मीटर वाली जो दूसरी केबल है इसका प्रतिरोध कितना होगा, इसका प्रतिरोध होगा दोस्तों 8 ओम। कितना, 8 ओम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 250 वाट पावर अगर 60 सेकेंड समय में कितने किलोवाट भार ऊपर उठाने के समान है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा कि 250 वाट पावर 60 सेकेंड समय में कितने किलोग्राम भार ऊपर उठाने के समान है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पे एक फॉर्मूला आपके काम में आएगा, यहां पे PE बराबर mgh, PE बराबर mgh, है ना। यहां से एक फॉर्मूला और बनता है दोस्तों, E बराबर, ये जो E आपको दिख रहा है ना, E बराबर होता है P गुणे T, P गुणे T। तो हम ये सूत्र लिख सकते हैं P गुणे T बराबर mgh। अब यहां पे आप देखिए P क्या है, पावर है, यही पावर है ना, और T क्या है दोस्तों, समय है, T समय है, और M क्या है, जो भार उठा रहे हैं आप ना उस भार का वजन है। M क्या है, द्रव्यमान, उस भार का वजन है। और दोस्तों इसमें से G क्या है, आपने किस स्पीड से भार को उठाया, जितना स्पीड से भार उठाएंगे ना वही G है, त्वरण है। G क्या है, ये G हमारी त्वरण होती है ना। और दोस्तों H क्या है, कितना ऊपर तक आपने उठाया, कितना ऊपर तक, वो ऊंचाई है H, हाइट। अब ये सारे पॉइंट आपके सामने आ चुके हैं। अब यहां से देखना दोस्तों G का मान ना 9.1 होता है, ये पहले से आप नोट करके रखना। अब इसको दोस्तों सेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए P कितना दे रखा है, 250 वाट गुणे समय है दोस्तों, समय 60 सेकेंड है, ठीक है जी, 60 सेकेंड बराबर M का मान हमें निकालना है, बोल रखा है ना कि ऊपर उठाने वाले M का मान हमें निकालना है, जो आप भार उठाएंगे उस भार का द्रव्यमान निकालना है, गुणे G का मान 9.8 और H
1 मान लीजिए। अगर आप इसको m बराबर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 250 गुणे 60 बटन 9.8 गुणे 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं, कितना भी गुणा भाग करिए उतना ही आएगा। ठीक है, आप इस पॉइंट को जब काटेंगे ना तो ऊपर एक और 10 आ जाएगी। अब इसको काट पीट करिए, अब इसको आप काट पीट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितने बार जाएगा ये, गुणा करिए सबसे पहले इसको, है ना। 6 पंचे 30, हासिल बचेगा 3 और 6 दूना 12, 12 3 15, ये हो गया 1 0 2 0 3 0, 1 2 3, ये हो गई। और नीचे कितना है 98, नीचे है 98। अब इसको आप भाग करिए, कितने बार भाग जाएगा 9 दूना 18, 2 बार तो जाएगी नहीं, 1 बार भाग जाएगी। कितने बार 1 बार। 98 99 100 52, ये कितना बचेगा दोस्तों 52। 1 0 और यहां से उठा लीजिए, 520 हो गया। अब कितने बार ये भाग जाएगा 9 पचे 45, 8 पंचे 40, 5 बार जाएगी। कितने बार 5 बार। ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन ई में एक ही ऑप्शन ये आपके पास ऐसा जो कि 1 5 है ना। शुरुआत में कितने बार भाग जा रहा है 1 5 बार। आप पूरा गुणा करके देखिए, आप इतना पूरा भाग दे के देखिए, इतना ही आंसर पाएंगे, 1530 ही आंसर पाएंगे। लेकिन दोस्तों एग्जाम में ना आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप पूरा भाग दें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी दूसरा नहीं है ना, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है इस प्रकार का। इसलिए आप ऑप्शन नंबर ई को ही करेक्ट मानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 मिलीमीटर व्यास के आकार वाले तार का अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल कितना होगा। ऐसे प्रश्न दोस्तों, यही वो प्रश्न है जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आजकल। ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, कोई सा भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में आपको सामना करना होगा। देखिए 1 मिलीमीटर व्यास के आकार वाले तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना होगा। आप ध्यान देना दोस्तों, 1 mm कितना बोला गया है 1 mm, है ना। तो आपको क्या निकालना है, ये एक तार है, ये क्या है एक तार है। इसका जो पूरा त्रिज्या है ना, इसकी लंबाई वो कितना है 1 mm, है ना, 1 mm है। अगर आपसे ये पूछा गया है कि अनुप्रस्थ परिच्छेद, यानी कि देखिए दोस्तों यहां से आप इसके सेंटर पॉइंट से अगर त्रिज्या लेंगे यहां पे, तो त्रिज्या अब हाफ हो गई है। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ठीक है, ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट यहां है, आर यहां पे है, तो आर से लेकर के बी तक की दूरी, अब ए से लेकर बी तक की दूरी हाफ हो गई ना, तो आर कितना हो गया 1/2। कितना हो गया आर 1/2। ठीक है, अब ए हमें निकालना है क्षेत्रफल। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का मान कितना है 22/7, पाई का मान 22/7 है। आर है 1/2, हाफ हो गया है ना। आर स्क्वायर है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे ना, तो इसको जब भाग देंगे तो 1/4 ही आएगा। कितना आएगा 1/4, तो वही 1/4 है। क्लियर। अब इसको देखिए सॉल्व करके, ये 11 से कट जाएगी, 11 दूना 22 और ये कटेगा 2 से। अब कितना हो गया 11 गुणा 1/7 दूना 14 बराबर 11/14। आप इसको भाग दीजिए, आंसर आता है क्या, भाग तो जाएगा नहीं, 0 लगाना होगा। तो कितने बार जाएगा अब 14 सते 98, ठीक है, 7 बार जाएगी, 99 112 हो जाएगा। ये कट कितना हो जाएगा 12। अब भी भाग नहीं जाएगी, एक और 0 लगाना होगा। अब कितने बार जाएगी 14 8 112, है ना, 14 8 112। 0.78 है कोई ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा कि अगर 1 mm व्यास के आकार वाले तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इतना है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे पूछा है, तो इतना होगा दोस्तों 0.78 mm होगा, है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा 0.78। अगला क्वेश्चन देखिए,
यदि किसी दैर्ध्य चालक की त्रिज्या को घटाकर हाफ कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध के मान में कितना परिवर्तन होगा। देखिए दोस्तों, ये लॉजिकल प्रश्न है, यहां से प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, देखते हैं कितनी त्रिज्या हो जाती है। देखिए, प्रतिरोध हमें पूछा है ना कि प्रतिरोध के मान में कितना परिवर्तन हो जाएगा, है ना। प्रतिरोध R बराबर होता है दोस्तों रोह इंटू एल बाई ए, रोह इंटू एल बाई ए। अब ना तो हमें रोह के बारे में पूछा है, ना ही एल के बारे में पूछा है, ना ही हमें यहां पे दिया हुआ है। तो R बराबर क्या हो जाएगा 1/A। हमें A का मान पता है कि A बराबर होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है, ये पाई R स्क्वायर। अब यहां पे देखिए आप, तो क्या बन जाएगा 1/पाई का मान कितना होगा दोस्तों 1/पाई गुणा R स्क्वायर, है ना। R इन्होंने क्या कर दिया, घटाकर हाफ कर दिया है। देखिए एक चालक है ना, चालक है, A से लेकर B तक की त्रिज्या कितना थी 1 mm, आपको मान के चलना है 1 mm। जब इसको घटा के इन्होंने हाफ कर दिया तो R कितना हो गया, R हो गया ना 1/2, R हाफ हो गया। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे R स्क्वायर का 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। अब जब इसको दोबारा आप सॉल्व करेंगे ना तो पाएंगे कि 1/पाई गुणे 1/4, कितना 1/4। अब यहां से दोस्तों 4 जाएगी ऊपर, इसको 4 ऊपर ले जाइए तो R बराबर क्या बनेगा 4/पाई, 4/पाई। पाई से तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहां पे जो R है ना ये किसके समानुपाती हो गया, ये 4 के। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है। इस विधि से आप निकालिए, बिल्कुल हर पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, यदि किसी तार की लंबाई 4 किलोमीटर है, ठीक है, तार के काट का क्षेत्रफल mm² है, तार के आंतरिक प्रतिरोध का मान भी ये दिया हुआ है, तो तार के प्रतिरोध का मान निकालें। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कंफ्यूजन कर रहा है आपको ये क्वेश्चन। यहां पे देखिए जो तार की लंबाई है ना वो किलोमीटर में दिया हुआ है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल mm² में है और आंतरिक प्रतिरोध सेंटीमीटर में है, यानी कि सारे के सारे जितने भी इसके मान है ना वो सब अलग अलग लंबाई में है ना, अलग अलग मान में है। तो देखिए या तो हम किलोमीटर में बदल लें या तो सेंटीमीटर में बदल लें सबको, या फिर मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर जो सबसे छोटा होता है ना उसमें बदलना बड़ा आसान होता है और मजा भी आता है बदलने में। तो चलिए हम उसको बदलते हैं। देखिए R बराबर रोह इंटू एल बाई ए, है ना, यही फॉर्मूला सेट करेंगे अपन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो R रोह का मान है ना इन्होंने दे रखा है कितना 1.7 गुणे, डायरेक्ट आंकड़ा रखते हैं, ठीक है। रोह का मान 1.7 गुणे 10 की घात कितना है -12, है ना, गुणे ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर के लिए आप 1000 लिखेंगे। जब आप इसको mm में चेंज करेंगे तो फिर एक बार 1000 आपको लिखना पड़ेगा, ये आएगा भी नहीं। 1.7 गुणे 10 की घात -12 गुणे 1000 गुणे 1000, है ना, गुणे लंबाई किस में है दोस्तों, देखिए लंबाई किस में है 4 किलोमीटर में है ना, 4 किलोमीटर, किलो का मतलब 1000 होता है, mm में बदलेंगे तो फिर 1000 से आपको गुणा करना होगा। इतना बड़ा आंकड़ा है आपके पास। अब देखना यहां पे अब हमें ए लिखना है, तो ए हमें दिया गया है ना, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ये 10 mm है, कितना है 10 mm। अब देखना दोस्तों इस पॉइंट को आप काटेंगे ना तो 10 नीचे एक और आ जाएगी, ठीक है। अब यहां से गेम स्टार्ट होता है। देखिए 10 घाते -12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो ये कट जाएगी इससे। अब क्या बचा आपके पास 17 गुणे 4, है ना, 17 चौको 68, 68 बटा ये हो गया 100, यही आपका आंसर सही दिलाएगा। अब इसको आप इसका आप पहाड़ा पढ़िए कितने बार जाता है, भाग तो जाएगा नहीं, 0 लगाना पड़ेगा। 0 पॉइंट कितने बार जाएगा 6 बार जाएगी, है ना, 600 हो जाएगी। फिर 80 बचेगा कितना 80, फिर भाग नहीं जाएगा तो एक 0 लगाना पड़ेगा, हो जाएगा 808 बार जाएगी। कितने बार जाएगी 0.68,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आपको सही आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्टील औद्योगिक में चेक आउट करते समय पता चला कि वह औद्योगिक 1 घंटे में, वह जो कंपनी है वो 1 घंटे में 6.25 कितना 6.25 गुणे 10 की घाते -6 जूल की बिजली खपत कर रही है। तो उत्पन्न किया गया अनुमानित पावर आउटपुट कितना होगा, है ना, ये आपको ज्ञात करना है। अब देखिए हम ज्ञात करते हैं कैसे कैसे दिया गया। किसी स्टील औद्योगिक में चेक आउट करते समय पता चला कि वह औद्योगिक 1 घंटे में, समय कितना है यहाँ पे 1 घंटा है ना, और जूल इतना है। तो देखिए दोस्तों कैसे निकल के आएगा। इस P बराबर होता है E इंटू टी। P बराबर क्या होता है E इंटू टी, है ना, उल्टा हो गया। E बराबर होता है P इंटू टी। तो अब हम यहां से P निकालेंगे तो क्या बनेगा, E बटे टी बनेगी हमारी। जूल कितना है देखिए, E क्या है, एनर्जी है, और यही एनर्जी यहां पे दिया गया है ना, 6.25 गुणे 10 की घात 6, है ना, यही है ना, और बटे टी समय कितना है 1 घंटा, समय 1 घंटा है। दोस्तों इसको सेकंड में बदलना होगा, और 1 घंटे में ना, 1 घंटे में जो सेकंड होते हैं वो 3600 होते हैं। तो आप इस 3600 को यहां रखिए, 3600, ठीक है 3600। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, क्लियर। तो कितना बचेगा यहां 10 की घाते 4। अब इस पॉइंट को काटेंगे तो नीचे आएगा 100। अब नीचे तो 100 आ गया दोस्तों, फिर इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगी तो बचेगी 10 की घाते 2। अब कितना हो गया 6 2 5 और 2 जीरो ये हो गई और 36। अब इसको आप भाग दीजिए। अब यहां से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ये एक बार ही जाएगी, 36 एकम 36, ठीक है। बचेगा कितना 36 4 40, 26 बचेगी, कितनी 26, है ना। तो यहां पे हो गया 26, 5 को कट करके आप यहां ले आइए। अब कितने बार भाग देंगे आप, 3 सत्ते 21, 7 बार जाएगी। कितने बार, 7 बार जाएगी, है ना, हाँ 7 बार ही जाएगी। अब देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये दोस्तों केवल एक ही ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है 17 स्टार्टिंग में, यानी कि यही आपका सही आंसर होगा। दोस्तों आप भी अपना कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट करते रहें, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे ना तो उस समय मैं नहीं होऊंगा, आप खुद होंगे। तो आपको ये प्रैक्टिस खुद ही करना होगा अभी, ताकि आप एग्जाम हॉल में दोस्तों अकेले ही इन क्वेश्चनों को हल कर सकें। तो यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए किसी वोल्टेज सोर्स के पार्श्व क्रम में प्रतिरोध क्रमशः R1 5 ओम और R2 60 ओम जोड़ा गया है। सोर्स से 20 एम्पियर की करंट आ रही है, 5 ओम के प्रतिरोध में कितने एम्पियर का करंट प्रवाहित होगा। सबसे पहले आप परिपथ बनाइए। परिपथ आपकी तैयार होगी इस प्रकार से, ये पहली आपकी प्रतिरोध है, ये दूसरी प्रतिरोध है ना। पहले प्रतिरोध दोस्तों कितना है, 5 ओम का प्रतिरोध है, और दूसरी वाली है 60 ओम का, है ना, दूसरी वाली है 60 ओम का। अब देखिए इसको एक समांतर क्रम में वोल्टेज स्रोत के साथ इस प्रकार से जोड़ा गया है। ये आपकी परिपथ बन के तैयार होगी। वोल्टेज का मान कितना है, सोर्स वोल्टेज का मान दिया नहीं है, हमें इसको पहले ज्ञात करना होगा। और करंट दोस्तों कितना चल रहा है 20 एम्पियर, है ना, IT टोटल करंट बराबर है 20 एम्पियर। देखिए 5 ओम वाले प्रतिरोध में कितना करंट चलेगी ये हमें पता करना है। देखिए करंट पता करने के लिए I बराबर V बटा R होता है, लेकिन हमें वोल्टेज तो पता नहीं है, तो वोल्टेज ज्ञात करने के लिए ये सूत्र अपनाइए। करंट है दोस्तों 20 ओम, लेकिन हमें अब ये जो समांतर क्रम में प्रतिरोध लगा हुआ है ना, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 5 और 60 का, है ना, 5 से ये 5 चली जाएगी एक बार में, और ये 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, कितना एलसीएम निकल के आ गया 60 है। देखिए यहां क्या लिखेंगे आप 60, कितना हो गया 120, यानी कि सोर्स वोल्टेज कितना आ गया अब 120 वोल्टेज का सोर्स वोल्टेज है ना। अब देखिए अब आपको यहां से करंट मिल जाएगा। I बराबर V कितना है 120, और आपको R ज्ञात करना है ना, R1 कितना है दोस्तों 5, है ना। तो कितने बार जाएगी ये गुणा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, है ना। और
20 बच गया, 5 चौके 20, 24 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा कि 24 एम्पियर R1 वाले से प्रतिरोध, R1 वाले से उतना करंट प्रवाहित होगा। अगर आपको ना R2 का ज्ञात करना है तो देखिए कितना R2 का निकल के आता है। R2 का है दोस्तों 60 ओम, है ना, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 2 एम्पियर का करंट बहेगा इससे और 24 एम्पियर का करंट बहेगा R1 से, है ना। तो R2 और R1 दोनों का आंसर आपके सामने आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों 10 प्रश्नों को, न्यूमेरिकल प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। अब आप एक काम कीजिए, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि आपके अलावा और भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख सकें। दोस्तों कल सुबह हम फिर प्रतिरोध से संबंधित ही हम 10 प्रश्न और लेके आएंगे और जबरदस्त प्रश्न लेके आएंगे, जो प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनका दोस्तों हम हल करेंगे। तो इस प्रकार से 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। दोस्तों कल सुबह हम फिर से मिलते हैं एक नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।